नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भोपाल की अयोध्या बाईपास रोड की, जहां ग्रीन बेल्ट की जमीन को लूटा जा रहा है और हजारों पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। इस 16 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क के दोनों किनारों पर कभी 80,000 से ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि मात्र 8,000 पेड़ ही बचे हैं। है ना ये चौंकाने वाली बात? इनमें से एक भी पेड़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नहीं काटे, बल्कि सारे के सारे पेड़ स्थानीय दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों ने काटे हैं। आइए इस जमीनी हकीकत को थोड़ा गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि क्या है इस गंभीर समस्या का हल। अयोध्या बाईपास रोड भोपाल की प्राइम लोकेशन पर स्थित है। उसके दोनों किनारों की ग्रीन बेल्ट कभी हरी भरी थी, लेकिन आज इसके 80% से ज्यादा पेड़ गायब हैं। सड़क के किनारे हर दुकान, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और संस्थान ने अपने हिस्से की ग्रीन बेल्ट को काटकर उस पर कब्जा कर लिया है। सीमेंट कंक्रीट के ढांचे, खुले रेस्टोरेंट और पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं। जमीनी हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अयोध्या बाईपास की 16 किलोमीटर से अधिक की पूरी लंबाई में अब आधा किलोमीटर भी ऐसा नहीं बचा है जहां दोनों ओर ग्रीन बेल्ट सुरक्षित हों। 11 मई को पेड़ों को बचाने के लिए एक मीटिंग अयोध्या बाईपास रोड पर राजीव नगर स्थित एक कॉफी हाउस के कैंपस में हुई, लेकिन विडंबना देखिए, जिस रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस के कैंपस में हम पेड़ बचाने की बात कर रहे थे, उसने खुद 200 वर्ग फीट से अधिक की ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पेड़ काट कर बैठने का स्थान बनाया था। मीटिंग में आगामी 18 मई को विशाल विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनी, लेकिन जब हम सड़क पर जमीनी हकीकत देखने निकले तो भयंकर पेड़ कटाई की सच्चाई हमें स्तब्ध कर गई। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जिंदल हॉस्पिटल अयोध्या बाईपास का एक बड़ा नाम है। उसके सामने की ग्रीन बेल्ट अब पूरी तरह से गायब है। जब हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT में इसकी शिकायत की तो हॉस्पिटल के वकील ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन पेड़ लगाने या अतिक्रमण हटाने की कोई पहल नहीं की। दूसरा उदाहरण है सागर गैरे का, भोपाल का मशहूर फूड चेन। इन्होंने भी ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया, लेकिन कोर्ट में दावा किया कि फ्रेंचाइजी किसी और को दी हुई है और इन्हें कटाई का कोई अता पता नहीं है। एक दो नहीं, ऐसे हजारों अतिक्रमणकारी हैं जिनकी संख्या अब 5,000 से ज्यादा है। मैं आपको पिछले 10-12 सालों के गूगल इमेजरी से लिए गए स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, जिसे देखकर आप खुद ही चौंक उठेंगे कि विकास के नाम पर यह हो क्या रहा है। दिन दहाड़े सड़क की हरियाली पर हमारी आपकी सेहत पर डकैती डालने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर विकास के नाम पर यहां चल क्या रहा है? पिछले 2 साल से NGT में भोपाल की सड़कों पर पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण के खिलाफ याचिका लगाए हुए लड़ रहा हूं। NGT ने कई आदेश दिए, लेकिन न भोपाल नगर निगम, न कलेक्टर और न PW ने अतिक्रमण रोकने के हटाने की कोई कार्रवाई की, न पेड़ लगाने की कोई कार्रवाई की। कोर्ट ने सरकारी विभागों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल खाना पूरी भर की है। आम आदमी की तो छोड़िए, सरकारी नुमाइंदों में भी इतना दम नहीं है कि इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर हुए एक भी अतिक्रमण को हटा पाए। भोपाल शहर में पहले CPA यानी कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नए पेड़ लगाता था। अब यह जिम्मेदारी नगर निगम और PWD की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, हरियाली बचाने पर कोई कार्रवाई नहीं। नतीजा यह है कि भोपाल में पिछले 15 सालों में 7.5 लाख से अधिक पेड़ कट चुके हैं। तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है और शहर का औसत वार्षिक AQI 100 से बढ़कर 200 के पार पहुंच गया है। इन विषम परिस्थितियों के चलते अब सवाल यह है कि क्या NHAI का सड़क चौड़ीकरण और 6 लेन निर्माण रोकना सही है? NHAI का कहना है कि अगर उन्हें काम करने दिया गया तो वे ग्रीन बेल्ट के सारे अतिक्रमण हटाएंगे, सड़क चौड़ी करेंगे, सर्विस लेन भी बनाएंगे और मियावाकी पद्धति से नया ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे। तार फेंसिंग के साथ साथ ग्रीन बेल्ट भी सुरक्षित रखा जाएगा। दरअसल बिना अतिक्रमण हटाए यह सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो भी नहीं सकता। सारी चीजों की जानकारी लेने मैं खुद NHAI के ऑफिस में गया और वहां हुई बातचीत के आधार पर पता चला कि 5 साल में करीब 40,000 पौधों का विशाल ग्रीन बेल्ट विकसित हो सकता है। हालांकि इस नई हरियाली का भरपूर पर्यावरणीय लाभ तो 10-15 सालों के बाद ही मिल सकेगा, लेकिन अगर हम NHAI को काम करने से रोकते हैं तो अयोध्या बाईपास रोड के मौजूदा 8,000 पेड़ भी अगले 2 साल में गायब हो जाएंगे, क्योंकि स्थानीय अतिक्रमणकारी रोज पेड़ काट रहे हैं। क्या आपको पता है सड़क चौड़ीकरण भी वायु प्रदूषण को कम करता है? चौड़ी सड़क पर हवा का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे प्रदूषण की सांद्रता घटती है। आपको याद होगा कोरोना काल में उन इलाकों में बीमारी कम फैली जहां हवा का संचार खुला हुआ था।
सिंगल स्टोरीड और चारों ओर के खुले मकान मल्टी स्टोरीड कैंपस की तुलना में कम बीमारी की चपेट में आए। गांव में तो इसका असर बहुत ही कम हुआ, यानी हवा का संचार जितना ज्यादा होगा, वायु प्रदूषण और अन्य बीमारियां उतनी ही कम प्रभावित करेंगी। अगर अयोध्या बाईपास पर सड़क चौड़ी होती है तो प्रदूषण भी कम होगा, स्थानीय तापमान में भी कुछ गिरावट संभव है, फ्लाईओवर से ट्रैफिक लोड भी घटेगा। एक गंभीर सवाल यह भी है कि क्या पर्यावरण प्रेमियों को अतिक्रमणकारियों की साजिश का शिकार बनाया जा रहा है? अधिकांश पर्यावरण प्रेमियों को इन तथ्यात्मक जानकारियों का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए कुछ अतिक्रमणकारी भी एनएचएआई के काम को रोकने के लिए इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं ताकि उनका ग्रीन बेल्ट पर कब्जा बना रहे। अगर हम एनएचएआई को रोकते हैं तो स्थानीय भूमाफिया द्वारा ग्रीन बेल्ट का अंत निश्चित है। देखिए, जिस रफ्तार से पेड़ों की अवैध कटाई चल रही है उसके चलते तो अगले 2 साल में अयोध्या बाईपास पर 2-4 पेड़ों को ढूंढना में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एनएचएआई को काम करने दिया गया तो अतिक्रमण हटेगा और व्यवस्थित ग्रीन बेल्ट भी बनेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एनएचएआई का हर काम अच्छा ही होगा। हमें ग्रीन बेल्ट पर पौधारोपण के समय लगाए जाने वाले वृक्षों की हाइट और स्पीसीज को जांचना होगा। वृक्षों के संरक्षण के लिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी करनी होगी। हमें एनएचएआई और मध्य प्रदेश शासन को मजबूर करना होगा कि शहर के अंदर बनाए जा रहे इस हाईवे पर सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे के बीच सभी तरह के भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करें ताकि स्थानीय रहवासियों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। तो दोस्तों, ये जमीनी हकीकत है। पिछले 20 सालों में गुपचुप तरीकों से लेकिन लगातार अयोध्या बाईपास क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों ने 80,000 से ज्यादा पेड़ काट डाले और अब 8,000 पेड़ों के लिए आंदोलन चल रहा है। क्या ये सही है? क्या एनएचएआई को सड़क चौड़ीकरण करने और ग्रीन बेल्ट डेवलप करने देना चाहिए या अतिक्रमणकारियों को पहले की तरह ही पेड़ों की अवैध कटाई करने की खुली छूट देनी चाहिए? पर्यावरण और हरियाली बचाने के नाम पर हमें दूसरे के हाथों का खिलौना नहीं बनना है। आपका क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी जरूर साझा करें। आइए भोपाल की हरियाली को बचाने के लिए सच में सही कदम उठाएं, वरना बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।